नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम हमारा एक नया इकाई शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा नया इकाई शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जंतुओं की संरचना व कार्य। क्या नाम है? जंतुओं की संरचना व कार्य। यानी हम प्रत्येक जंतुओं के बारे में क्या पढ़ेंगे, उनकी संरचना कैसे होती है और वे क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे सारे, आप क्या करोगे? ध्यान से सुनोगे। ठीक है, ध्यान से कक्षा में बैठोगे और ध्यान से आपको क्लास सुनना है। तो हमें पता है कि जैसे कि अगर आप अपने आसपास घूमते हो या आसपास अगर निकल जाओ, अपने घर के पास हो या स्कूल के पास हो, तो आपको क्या दिखता है? विभिन्न आकार के जंतु। आप अगर जंतुओं को ध्यान से देखें, अगर आप घूमते समय जंतुओं को अगर आप ध्यान से देखें, तो क्या दिखेगा आपको? कि सभी जंतुओं का आकार जो है भिन्न भिन्न है ना? आपने ध्यान दिया है ये बात कभी? सभी जंतुओं का आकार क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है ना? कि जैसे मेंढक हुआ, केंचुआ हुआ, घोंगा, गिलहरी आदि, यानी सारे इन सभी जंतुओं को आपने देख रखा है। और कभी अगर आपको मौका मिले तो आप जब चिड़ियाघर गए हो, तो क्या होता है, जब जू में जाते हो तो वहां पर भी आपने बहुत सारे जानवरों को देखा हुआ है। और सभी की संरचना कैसी है? अलग अलग है ना? और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिनकी संरचना क्या होती है? अलग होते हैं, लेकिन उन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जरा देख ले कि कौन कौन से जंतु हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जंतुओं को जरा देख ले। ठीक है, चलिए। तो आप सबने देख रखा है कि कौन कौन से जंतुएं हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले जो है विभिन्न आकार के जंतुओं से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो सब तैयार हो? तो ये देखिए बच्चों, हम लोग एक एक जंतुओं की अगर बात करें तो ये देखिए, ये शुतुरमुर्ग, ये देख रहे हो ना, ऑस्ट्रिच। ये देखो मेंढक, ये है अमीबा, सूक्ष्म जीव। इन सब का आकार क्या दिख रहा है आपको? एक जैसा दिख रहा है क्या? नहीं। ये सब जो है कैसे आकार के होते हैं? भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। ठीक है, किस तरह के होते हैं बच्चों? भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। और भी देखते हैं। ये सारे जो है चित्र आपके किताब में दे रखा है 8.2। ठीक है, इसी के चित्र जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मछली को देखिए, है ना? मछली जो है नौकाकार आकार की होती है, हमने पढ़ रखा है ना, कि किस तरह से नौका आकार की होती है। सर्प देखिए, सांप को देखिए। सांप की जो आकृति है वो क्या है बच्चों? वो भी अलग है ना? और ये देखिए सूक्ष्म जीव जो है, ये देखिए क्लेमाइडोमोनस, है ना? जो क्लेमाइडोमोनस है, इसकी भी आकार क्या है? अलग आकार है। यानी सारे सूक्ष्म जीवों का जो आकार है वो क्या है बच्चों? अलग अलग होता है ना? एक जैसा नहीं होता है। और जीवों का भी क्या है? आकार अलग अलग होता है। इसीलिए हम ये सारे जंतुओं को आपको दिखा रहे हैं कि हम जब भी ध्यान से देखें तो इन सब के आकार को अगर हम ध्यान दें तो सब क्या है? सबकी जो है आकृतियां अलग अलग है ना? ये देखिए तितली, देखिए अगर आप अपने बाग बगीचे में निकल जाओ तो आप तितलियों को देखते हो, उनकी आकार क्या है? अलग है ना? बहुत ही सुंदर लगते हैं, फूलों में बैठे रहते हैं। और ये देखिए घोंगा, जो बारिश के मौसम में या फिर समुद्री इलाकों में आपको देखने को मिलता है। और ये है युगलीना, जो क्या है? सूक्ष्म जीव है। ये सब क्या है? अलग अलग आकार के है। आकृति जो है सभी का अलग अलग है। इन सब के जो है अलग अलग अंक है और इनका जो है अलग अलग कार्य करने का तरीका है। ये देखिए कछुआ, देखिए, है ना? केंचुआ देखिए, इसकी आकृति देखिए। ये है तारामीन, इसकी आकृति देखिए, ये भी क्या है? अलग आकार का है ना? ये देखिए कछुआ कैसा लग रहा है? कटोरा की तरह लग रहा है ना? ये तारामीन जो है समुद्र में होता है, ये स्टार की तरह लग रहा है, इसीलिए इसका नाम भी क्या डाल रखा है? तारामीन डाल रखा है।
और जो है ये देखिए गिलहरी देखिए, है ना, आपने पेड़ों में देखा होगा ऐसे गिलहरी बैठे रहते हैं और कुछ खाते रहते हैं, है ना। फिर कंगारू देखिए कितने अच्छे लगते हैं। तो ये सभी की जो है अलग अलग आकृति और अलग अलग आकार के जीव जंतुए होते हैं। और देखिए हाथी देखिए, है ना, जो भूमि में क्या है सबसे बड़ा जंतु, यानी भूमि में जो है सबसे बड़ा जंतु कौन सा है। आप बोलोगे हाथी, तो हाथी नहीं है। सबसे बड़ा जो है हमारे, जो धरती में जो सबसे बड़ा जंतु है वो है हमारा ब्लू व्हेल, जो समुद्र में पाया जाता है। कौन है? ब्लू व्हेल। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा है जो सबसे बड़ा जंतु, यानी अगर आप क्या नहीं बोलोगे, हाथी जो है हमारे स्थल में पाया जाता है जो बड़ा जंतु है, लेकिन जो है समुद्र में पाया जाने वाला ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ा जंतु है। अब याद रखोगे ना, समुद्र में पाया जाने वाला ब्लू व्हेल ही क्या है? सबसे बड़ा जंतु है। अगर आपसे स्थल में पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हो? हाथी। ठीक है, लेकिन जो है सबसे बड़ा जंतु भूमि में जो है कौन सा है? ब्लू व्हेल है। इस बात को आपको याद रखना है। याद रखोगे ना। फिर जो है हमने और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखे होंगे, है ना, और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखे होंगे जो क्या है, जो कैसे होते हैं, जो जिनकी जो है बनावट अलग अलग होती है ना। बनावट कैसे होती है बच्चों? अलग अलग होती है। कोई जंतु बहुत बड़े होते हैं, कोई जंतु बहुत छोटे होते हैं, है ना। कोई जंतु क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, कोई बहुत छोटे होते हैं। और जो है कई सूक्ष्म जीव होते हैं। कई क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। और जिन सूक्ष्म जीवों को हम लोग जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं। और कई जंतुएं जो है अकशेरुकी होते हैं, यानी उनमें जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और कई जीव जो है कशेरुकी होती है, जिनमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? जीव जगत को, यानी हमारे जीव जंतुओं को अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। अब ये तो हुआ जंतुओं की बात। अब जो है बच्चों, कई जंतु ऐसे होते हैं, इतने छोटे आकार के होते हैं कि हम लोग जो है क्या नहीं कर सकते, उन्हें जो है हमारे सूक्ष्म आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है। सूक्ष्म आंखों से क्या नहीं कर सकते हम लोग? नहीं देख सकते हैं। चलिए, अब बच्चों आपसे एक और बात कहना है, जब आप मुझे डायग्राम्स भेजते हो तो उसके साथ ही आपका नाम भी लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग जब बोले तो आपके नाम के साथ हमें बोलने को मिले। ठीक है। ये जो है बदसार अराजी से क्या एक बहुत ही सुंदर चित्र बना रखा है। ठीक है। बहुत ही सुंदर चित्र, हार्ट का एक चित्र बना रखा है। चलिए, बहुत ही प्यारा है। मैं देख रही हूँ, आपके चित्रों को भी मैं देख रही हूँ। तो हम लोग जो है चित्रों के जो जो आप जो हमें चित्र शेयर करते हो, वो हम जो है लास्ट में आपसे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सारे बच्चों ने जिन्होंने जो जो अच्छे अच्छे जो चित्र बना रखे हैं, जो हमने आपसे कहा है बनाने के लिए, वो सब आप क्या करोगे? भेजोगे और हम उसको देखेंगे भी। ठीक है। तो बच्चों, ये हमने क्या देखा? सारे जंतुओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब जो है ये देखिए क्लेमोडोमाइनस देखा। क्लेमोडोमोनास जो है, और जो है ये देखिए युगलीना, ये सब जो है सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम लोग क्या नहीं कर सकते? अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। अपने ये देख रहे हो ना, ये बहुत ही हृदय की संरचना, बहुत ही प्यारा चित्र भेज रखा है। बहुत, लेकिन नाम भी क्या करना है? आपको लिखना है। नाम लिखने से ही हमें क्या है, आपका नाम दिखाने में मदद मिलेगी। ओके, गुड। तो बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं? तो हमने क्या देखा कि जो हम लोग जो बता रहे थे आपको, क्या बता रहे थे? कि जो है कुछ जीव जो है जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न आंखों से जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, हम किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं? सूक्ष्म संरचनाओं को देख सकते हैं। यानी सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है ना बच्चों? चलिए, अब हम लोग जो है जरा देख ले, सूक्ष्मदर्शी जो आपके किताब में दे रखा है उस चित्र को जरा पहले देख लेते हैं हम लोग। चलिए।
ये देखिए, ये जो है सूक्ष्मदर्शी है ना। सूक्ष्मदर्शी का ये चित्र दे दिया हुआ है, जो क्या है, किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल जो है हम लोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये बात पहले आपको याद रखना है कि हम लोग किसके लिए करते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जरा देख ले, ये देखो इसमें जो जो अंग दे रखे हैं, क्या कौन कौन से पार्ट्स दे रखे हैं। ये देखिए, ये जो भाग है इसे नेत्रिका कहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने आंख से देखते हैं। ठीक है, अपनी आंख लगाकर यहाँ से जो है हम लोग नीचे को देखते हैं। ये देखिए, आवर्धक लेंस दे रखा है यहाँ पर जो है 3 लेंस होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धक लेंस कहते हैं। और इसको जो है अपने हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा या छोटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, बड़ा या छोटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग स्लाइड रखते हैं। क्या रखते हैं, स्लाइड रखते हैं। और स्लाइड में जो भी चीज हमें देखना हो उसको जो है हम लोग इस स्लाइड के ऊपर रखते हैं। तो ये नीचे देखिए, ये है दर्पण। ठीक है, दर्पण से हम लोग क्या करते हैं, दर्पण से जो है इस स्लाइड में क्या पड़ती है, सही रोशनी पड़ती है। ओके, तो हमने जो है ये सूक्ष्मदर्शी देखा। तो सूक्ष्मदर्शी के जरिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से ये देख रहे हैं ना, किस तरह से जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों को देखा जा रहा है ना। इस तरह से हम लोग जो है इसको देखते हैं। अब हम लोग जो है एक, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि जो ब्रेड है ना। ब्रेड, आपने सब रोटी यानी ब्रेड, सब में क्या होता है, कई कई बार जो है जब गीला सब हो जाता है, तब क्या होता है बच्चों, एक तरह का कवक उसमें आ जाता है, जो हमें देखने में क्या लगता है, सिर्फ ऐसा हरा रंग का लगता है देखने में, है ना। देखने में कैसा लगता है, एक हरा रंग का कवक लगता है इस ब्रेड के ऊपर, हरा या नीला रंग की एक कवक होता है। तो ये जो है हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करें, तो ये देख रहे हो ना सूक्ष्मदर्शी, देखो, या ये क्या है, नेत्रिका है, जहां से हम लोग जो है देखते हैं चीजों को, है ना। और ये देखो, ये क्या है, आवर्धक लेंस है। ये देखो 3 तरह के लेंस है, जिसको हम जो है अपने हिसाब से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग क्या रखते हैं, ये स्लाइड है, इसके ऊपर जो भी हमें देखना हो वो चीज रखते हैं। और ये है दर्पण। ठीक है, ये क्या है, दर्पण। तो जो ये जो ब्रेड में ये क्या है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जैसे ऐसे उगा हुआ है, कवक लगा हुआ है। तो इसको जो है हम लोग अपने नग्न आंखों से इसकी आकृति क्या है हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो जरा देखें हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कि कैसा दिखता है ये। ठीक है, ओके। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चिमटा लेंगे और इसमें से जो है थोड़ा सा इसका जो कवक है, इसको क्या करेंगे, इसको उठाकर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर क्या करना है, थोड़ी सी जो है पानी की बूंदे डालनी है, ताकि ये कैसे रहे, नम रहे। ओके, अब जो देखिए हमने इसके ऊपर 1-2 बूंद पानी जो है डाल दिया है। फिर जो है, फिर हमें क्या करना है, इस स्लाइड से जो है इसके ऊपर ढक देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको किसके पास ले जाना है, हमें सूक्ष्मदर्शी के पास ले जाना है। और हम लोग देखिए सूक्ष्मदर्शी के यहाँ पर, जहां पर स्लाइड रखते हैं, इसको यहाँ पर रख दिया ना। अब हमें क्या करना है, देखना है कि कैसा लगता है ये कवच की आकृति क्या है। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर जो है टिक किया। तो देखो, ये देखो उसके अंदर से हमें किस तरह का दिख रहा है, किस तरह की संरचनाएं हैं जो ब्रेड के ऊपर, जो हमें जो हरा हरा या नीला नीला रंग का या ब्राउनिश रंग का जो जो दिखता है ना, जो संरचना, वो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखने से किस तरह से लगता है। तो हम जो है सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जो छोटे छोटे संरचनाओं को देखने और पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो वो बात आपको क्लियर हो गया ना कि किस तरह से हम लोग सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो बच्चों, अब हम लोग जो है, जैसे कि आप जो पानी पीते हो, क्या कहते हैं आपसे कि ऐसे जो भी पानी मिले आप क्या पी सकते हो, वो नहीं। हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। क्योंकि पानी में भी अगर आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखो, देखो ये 1 बूंद पानी है, देखा, और इस 1 बूंद पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव
देखो एक बूंद पानी में कितने तरीके के सूक्ष्म जीव जो है पाए गए हैं। देखा, ये देखिए, ये देखो, ये है जीवाणु है, ये युग्लिना है, पैरामीशियम है, फिर क्लमाइडोमोनस है। देखो, तो ये क्या है, इतने सारे सूक्ष्म जीव जो है पानी में पाया जाता है। इसीलिए मेरे बच्चों, हमेशा क्या करना चाहिए, पानी को जो है आपको हर जगह का पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा जो है स्वच्छ पानी हो, इसका हमें पूरी तरह से यकीन होना चाहिए। उबला हुआ पानी पीना चाहिए, है ना, जिससे कि हम लोगों को क्या ना हो, कई बीमारियों से हम लोग बच सके। ओके, तो इतनी बात क्लियर है किस तरह से सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग जो है अभी क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जीवों के बारे में बात कर रहे हैं, विभिन्न आकार के जीव, है ना। तो बच्चों, जब हम लोग जीवों को देखेंगे तो हमें जो है दो तरह के जीव मिलते हैं। ठीक है, दो तरह के जीव मिलते हैं। जो जीव है, दो तरह के जो जीव मिलते हैं, एक आकशेरुकी, हमने पढ़ रखा है आकशेरुकी के बारे में। जिन जीवों में क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जैसे कि समुद्री तारे, केंचुए, झींगे, है ना, मकड़ियां, घोंगे, या छोटे छोटे पौधे, सॉरी, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उन सब में क्या नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, अकशेरुकी जीव। ये बात आपको पता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। दूसरा जो है कशेरुकी जीव। दूसरा कौन सा है बच्चों, कशेरुकी जीव। कशेरुकी जीवों में क्या नहीं, क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है ना। कशेरुकी जीवों में क्या होता है बच्चों, रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। और जो मनुष्य है, यानी मनुष्य क्या है, कशेरुकी प्राणियों में मनुष्य ही क्या है बच्चों, सबसे अधिक विकसित, क्या है, सबसे अधिक विकसित जीव है। कौन है, हम लोग, है ना, मनुष्य। क्योंकि मनुष्य के शरीर की संरचना आपने देखी है, यानी हमारी संरचना कैसी है शरीर की, सारे अंग व्यक्त है। सारे अंग जो है अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कान हुआ, नाक हुआ, है ना, हाथ है, पैर है, हमारी सारी, और शरीर शरीर के जो अंदरूनी हिस्से हैं, सभी का जो है अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कि जो है हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कई जंतुओं को हम लोग अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। कई जंतुओं को हम लोग क्या नहीं कर सकते, अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना, हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो क्या देखा फिर हमने, फिर जो है हमने सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखा कि सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। फिर हमने क्या देखा, और हमने फिर उसमें जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा, देखा ना। फिर हमने क्या पढ़ा, कि जो दो प्रकार के, यानी विभिन्न जीवधारियां होते हैं, जिसमें दो प्रकार के जीवधारी, जो एक होता है अकशेरुकी और दूसरा होता है कशेरुकी। ठीक है, दो तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवधारियां जो है हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं, कि कुछ में जो है कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, जिन्हें अकशेरुकी कहते हैं। और किसी में, और कुछ जंतुओं में क्या होता है, जो कशेरुक दंड पाया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इतनी बातें क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मानव के शरीर के बारे में और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर है ना आपको, जितनी बातें अभी तक बताई क्लियर है तो यस बोल दीजिए, नहीं है तो फिर नो बोल दीजिए, कोई बात अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो। हो गया, क्लियर है बच्चों। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। ठीक है, ओके बोल रखा है। तो बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, इसीलिए क्या है, आपको सारी बातें क्लियर है। नहीं तो सी बोल दीजिए, क्लियर है। ओके, चलिए। तो जो है शहंशाहपुर ने जवाब दे दिया है, और सराया, सी एस सराया ने भी जवाब दे दिया है। बाकी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। आप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको क्लियर है। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के जो है जंतु, यानी जंतुओं के अंक, विभिन्न अंक और उनके कार्य। ठीक है, तो विभिन्न अंक, जो जो पॉइंट्स लिखते हैं बच्चों, वो सब जो है आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, ताकि हमें पता चले कि आज क्लास में क्या क्या लिया गया है। विभिन्न अंक एवं क्या है, उनके कार्य, उनके कार्य। ठीक है, ओके। तो जो है विभिन्न अंक, यानी विभिन्न जंतु, यानी जंतुओं के विभिन्न अंक और उनके कार्य। तो सबसे पहले हम लोग मानव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, मानव के बारे बारे में बात करते हैं। तो मानव के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं हमारा पाचन अंग, पाचन अंग। ओके, किसके बारे में बोल रहे हैं, पाचन अंग के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं उसका क्या जरूरी है, वो जो हम लोग खाते हैं वो इसी तरह से क्या पेट के अंदर चला जाता है, और फिर पेट के अंदर से फिर वो किस तरह से क्या क्या प्रक्रिया होती है उसमें। तो उन सब के लिए जरूरी है हम लोग को क्या पता चले सबसे पहले कि पाचन अंग क्या है, कौन सा है, कैसा है। ठीक है, कई कई बार ऐसा होता है ना कि आप अगर कुछ ऐसे ही खा ले, या फिर बहुत ज्यादा खा ले, या फिर बहुत कम खा ले, या फिर कुछ ज्यादा उल्टी चीज, उल्टी सीधी चीज जो है बाहर से खा ले, तो क्या होता है, आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है ना। कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि पेट में दर्द होता है, तो आपकी मम्मी पूछती है क्या हुआ, क्यों दर्द हो रहा है पेट में, क्या खा लिया आज। हम्म, इस तरह से जो है, क्या खा लिया जो आपके पेट में दर्द है, इस तरह की सारी बातें पूछते हैं आपसे। तो उस वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा पाचन जो है ठीक से नहीं हुआ है, ठीक से जो खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या फिर आपने इधर उधर से पानी पी लिया, है ना। हमने देखा कि जो पानी होता है उसमें कितने जीवाणु कीटाणु सब होते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, अच्छे से हाथ धोना चाहिए। भोजन खाने से पहले हाथ अच्छे से धोकर ही हमें क्या करना चाहिए, भोजन खाना चाहिए। स्कूल से जाने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से नहाना है, उसके बाद ही आपके मम्मी ने जो भी बना रखा है भोजन वो सब क्या करना है, आपको खाना है। तो हमेशा स्वच्छता का ध्यान सभी को रखना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे जो शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, वृद्धि के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों, भोजन की जरूरत होती है ना। किसकी जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है। भोजन से हमें क्या मिलता है, जब हम भोजन खाते हैं तो ऊर्जा मिलती है। ये बात तो सभी को पता है ना। सभी को पता है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें भोजन से जो है ऊर्जा मिलती है। आप अगर भोजन करके बहुत देर तक खेलते रहो, खा या फिर कुछ भी कार्य करते रहो, तो क्या होगा, थोड़े समय बाद जो है आपको थोड़ी सी थकावट होती है, क्योंकि जो जो ऊर्जा आपके अंदर होती है वो सब खत्म हो चुकी है। तो आपको अब दोबारा क्या करना है, थोड़ा सा ऊर्जा चढ़ाना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भोजन खाना है। इसीलिए समय पर हमें क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जो भोजन है, जो हम लोग जो भोजन खाते हैं वे क्या करते हैं, शरीर की कोशिका, ऐसा होता है कि जो हमने खाया सीधे शरीर में गया और सीधा हम में जो है ऊर्जा उत्पन्न कर दिया। ऐसा होता है क्या,
कि जो जो हम खाया सीधे हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया और एकदम से ऊर्जा आ गई हमारे अंदर, ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में जो है भोजन सीधे उसी रूप में नहीं जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उसमें जो है भोजन जो है किस रूप में बदलता है, जो हम लोग जो खाते हैं वो घुलनशील रूप में बदलता है। ठीक है, जो भोजन हमने खाया वो जो है किस रूप में बदल गया, घुलनशील रूप में बदलता है। ठीक है, घुलनशील रूप में बदलता है। जो भोजन हमने खाया वो जो है घुलनशील रूप में क्या करता है, बदलता है। और फिर जो है घुलनशील रूप ही हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में, ठीक है, हमारे जो प्रत्येक जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उनमें जो है वो भोजन ही क्या करती है, पहुंचता है। तो सबसे पहले जो हमने भोजन खाया वो घुलनशील रूप में बदला और उसके बाद जो है प्रत्येक कोशिका में पहुंच गया। तो जो जो हमने भोजन खाया, हमेशा कहा जाता है ना कि जो जो भोजन आप खाओ उसमें जो है हर तरह के भोजन को आपको लेना है। ये नहीं कि सिर्फ आप दूध ही पी रहे हो या फिर सिर्फ आप सब्जी खा रहे हो, दाल कुछ नहीं खा रहे, है ना, चावल खा रहे हो, रोटी ही नहीं खा रहे। तो हमें कैसे संतुलित आहार करना चाहिए। कैसा आहार करना चाहिए बच्चों, संतुलित आहार हमें जो है करना चाहिए। संतुलित आहार करने से ही हमारे शरीर में क्या होती है, हर तरह का, है ना, हर तरह का जो है घुलन यानी हर तरह का लवण, हर तरह का विटामिन, प्रोटीन, सभी जो है हमारे शरीर में पहुंचता है। तो हमारे भोजन में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारे भोजन में जो है बहुत सारी चीजें होती है, इसीलिए हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। तो हमारे भोजन में जो है क्या क्या देखा हमने, प्रोटीन होता है ना, क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, फिर जो है, फिर क्या होता है, भोजन में प्रोटीन होता है, वसा होती है, मंड होता है, फिर क्या होता है, विटामिन्स होते हैं। ठीक है, विटामिन होते हैं, और क्या होते हैं, एवं लवण होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे किसमें होता है, हमारे भोजन में होता है। ये सारी चीजें कहाँ होती है बच्चों, हमारे जो है भोजन में उपस्थित होते हैं। हमारे भोजन में ये सारी चीजें जो है उपस्थित होते हैं। ओके, चलिए चलिए, हम देख रहे हैं कि आप जो है कितने अच्छी तरीके से हमारे क्लास बैठ के देख रहे हैं, लेकिन हमें जो है नाम नहीं बताया है, स्कूल कौन सा है वो भी आपने लिखा नहीं है। ठीक है, हमने देखा कि आप कितने अच्छे से अपने फोटो भेज रखी है, कि कितने अच्छे से आप जो है क्लास देख रहे हो। सारे बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे पता है। तो इसी तरह से जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, शहवाबाद ने हैंड रेज किया है, कोई बात है तो टाइप कर दीजिए। ओके, कि आप लोगों ने भेज रखा है ये चित्र, ये बता रहे हो। कोई भी डाउट होने से क्या कर दीजिएगा, आप लोग जो है टाइप कर सकते हो। ओके, तो और बच्चों जब भी चित्र को कुछ भी भेजो तो क्या करना है, आपको नाम जरूर लिखना है उसमें। ठीक है, नाम लिखने से ही क्या हो सकता है, हम लोगों को पता चलेगा ना कि कौन सा स्कूल है। चित्र के नीचे ही लिख दिया करो स्कूल का नाम और अपना नाम। ओके, हाँ ठीक है, पता लग गया, बहुत ही अच्छा। ओके, आप ही ने जो है ये भेज रखा है। ओके, तो तो बच्चों ये जो है बत्सार ने भेज रखा है, बहुत अच्छा। ठीक है, हमने देखा कि आप लोग जो है कितने ध्यान से सुन रहे हो सारी बातें। तो हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में किस तरह से पाचन होता है, हमारे शरीर में किस तरह से जो है पाचन होता है, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो पाचन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य के पाचन अंग को जरा देख ले, देखे जरा कि मनुष्य के पाचन अंग कौन से हैं। मनुष्य के पाचन अंग जो आपके किताब में 8.3 जो चित्र दे रखा है, उसको भी क्या कीजिएगा, आप बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि जो मनुष्य का जो पाचन अंग है वो कैसा होता है, वो कौन सा है। तो ये देख रहे हो बच्चों, ये है हमारा मनुष्य का पाचन अंग।
मनुष्य का पाचन अंग। ओके। ओके। तो ये जो है एक चित्र भेज रखा है अफजल अली ने, यूपीएस पौरी कला से। ओके। चलिए वो हम चित्र आपको अभी दिखाएंगे, इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आपको वो चित्र भी दिखाएंगे। तो बच्चों, जो है हमने क्या बोला आपसे कि किस तरह से मनुष्य में क्या होता है, पाचन, है ना, पाचन तंत्र का चित्र है, मनुष्य के पाचन अंग का चित्र है। ये पहले हम लोग जरा देख लेते हैं ये कैसा होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इनके प्रत्येक नामों को देखेंगे। क्या देखेंगे उसके बाद, प्रत्येक नामों को भी देखेंगे। चलिए, तो अभी जो है हमारा क्या हो रहा है, समय की कमी हो रही है ना हमें, तो हमारा जो है समय कम है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, अपने अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, और भी जो है ज्यादा चर्चा इसके बारे में अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों ने जो है बहुत ही जो है अफजल अली ने यूपीएस पौरी कला से भेज रखा है, बहुत ही प्यारा चित्र भेजा हुआ है, ठीक है, बहुत ही प्यारा चित्र भेज रखा है। हम लोग जो है आपके सारे चित्रों को देखते हैं, आप लोग जो जो चित्र और फोटो सब जो भेजते हैं हम लोग सभी को ध्यान से देखते हैं, और उसके बाद जो है लास्ट में क्लास के अंत में हम लोग उसको जो है अच्छे से देखकर आप सबको जो है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आपको जो है हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि आप इतने अच्छे अच्छे चित्रकार हो, इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाते हो। तो मेरे बच्चों, अगले कक्षा में जब आप आओगे तो मनुष्य के पाचन तंत्र को आप बनाकर आओगे, और उसके बारे में चर्चा जो है हम लोग क्या करेंगे, अपनी अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी अगली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है। तो जो है, ओके, बंटवाड़ा से भी भेज रखा है। ओके, सभी ने जो है यूपीएस संगत से भी भेज रखा है। तो मैं सभी के चित्रों को देखूंगी, अब क्लास खत्म करके मैं सभी के चित्रों को देखूंगी, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।